जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 8 मई 2026 और 8 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 8 मई 2026 के करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में मिल जाएगा। तो यह वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज, इसे आप जरूर देखिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक में है एक या इकोनॉमिक्स का 1 शॉट, बॉटनी का 1 शॉट और साइंस के बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो का एक सीरीज़ है। यह जितना भी 1 शॉट वीडियो का सीरीज़ है इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। और एक स्टूडेंट को होता क्या है, सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। तो यह जितना भी 1 शॉट वीडियो इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल टू द पॉइंट बात की है, कोई फालतू कोई बकवास नहीं। और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पे ही एक ये साइंस का सीरीज चला रहे हैं। अगर साइंस याद नहीं हो रहा, अगर साइंस याद करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो यह सीरीज आप जरूर कंप्लीट करें। इसमें आपको साइंस ट्रिक और निमोनिक्स के साथ आपको साइंस याद कराया जाता है। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड हो गया, तो प्लीज़ यह साइंस का सीरीज जरूर कंप्लीट करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाएगा। तो यह विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस यह 5 मई को मनाएगा। कब? 5 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस यह 5 मई को मनाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और साथ में हिम अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। कब? 3 मई को। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो ये याद रखिए, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसे प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल 19 के ए में है। किस में है? आर्टिकल 19 के ए में। अच्छा, ये आर्टिकल 19 क्या है? तो आर्टिकल 19 ये है कि जो हमारे मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है, तो उस मौलिक अधिकार में एक मूल अधिकार है जो कि मूल अधिकार हमारा, ठीक है, कै गो है? 6 गो है। कितना है मूल अधिकार? 6 है, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया हुआ, जो कि 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार है। और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाकर 300 के ए में रख दिया गया और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे। अच्छा, 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, जानने की स्वतंत्रता। और 21 के ए में क्या है? 21 का ए, ये भी याद रखिए क्या, 21 का ए में क्या है कि जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2002 के तहत ये 86वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया है 21 का ए कि इसमें क्या 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को यह फ्री में निःशुल्क पढ़ाया जाए। और 4 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है। तो यह भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर यह झारखंड का हजारीबाग जिला बन गया। कौन? झारखंड का हजारीबाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में
एडोब ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है मनोज नागपाल को। किसे? मनोज नागपाल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है मनोज नागपाल। इनको अभी एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जुराम आनिया बनी। कौन बनी है? डॉक्टर जुराम आनिया बनी है। भारत खेरा ने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गुगावीर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा रेखा नियंत्रक यानी कि CGDA का कार्यभार संभाला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना भी नियुक्ति है वो सब रिकॉल कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? परवीन कुमार। अब परवीन कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है, और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। क्या चीज़ के? CBC के। और CISF के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र बस्त। सेबी के कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। और BPCL का अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। और UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अच्छा, डॉक्टर अजय कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है, और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है, और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। और कैग जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में जो कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति। ये है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और फाइनेंशियल कमीशन की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1951 में। और इलेक्शन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार। और इलेक्शन आयोग का जो स्थापना हुआ था कब? 1950 में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल इनानी। कौन है? खालिद एल इनानी। याद रखिए, ये है खालिद एल इनानी। एक है खालिद जामे जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से याद रखें, आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया है? जैसा को। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिनास। और ACC के कौन चेयरमैन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? PM नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठक। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो यह राहुल गांधी। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन। और राज्यसभा के सभापति कौन है? तो CP राधाकृष्ण। और राष्ट्रपति हरित न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। APBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। और रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल महानवादी कौन है जिसका वर्णन संविधान के 76 में है? तो ये R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी। 53 क्या है? 53वें CGI मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सूर्यकांत। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप। और AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह बहादुर सिंह सग्गू। तो इस प्रकार से इतना याद रखेंगे अभी नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया सुपर्णा शर्मा और RK आनंद को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों को।
कि अभी हाल ही में सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को इलिस्टेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुर्तजल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। एन अलीम यूसुफ को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑस्कर्स ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से श्यानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। अच्छा, अब पुरस्कार की बात है। अब आप आंख बंद कीजिए, जितना भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है इसे आप मेरे साथ रिकॉर्ड कीजिए। लोकमान तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। एच चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? S जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आनंद बलराज को 2026 में। लेकिन 2025 में किसे दिया गया था? मोहन लाल को। दीनानाथ मांगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिरला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? SSDMA यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैक्सिस पुरस्कार किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स के। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि एक फुटबॉलर है और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बैरा मुथु को। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार भानु मुश्ताक को दिया गया। 2025 में शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया और 2026 में 5 लोगों को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जैसे पहले नंबर पे धर्मेंद्र जी को, KT थॉमस को, N राजम को, P नारायण को और VS अच्युतानंदन को। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यश सूर्यवाला को दिया गया और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरतसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 जिसमें मैक्सन कार्लसन ने जीता और फैबियानो कारुगानो को हराकर। महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो कि भारत की दिव्या देशमुख जीती और टाटा स्टील मास्टर शतरंज यह R प्रज्ञान नंद ने जीता। एबेल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्लंटिस को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। आद्र भूमि पुरस्कार श्री वेंकटेशन को दिया गया और कैंटन R मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को दिया गया और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार वेणु श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी यह श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया और यूनेस्को शांति पुरस्कार एटॉर्नी लुइस को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह फिलिप नॉइस को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और विटली अवार्ड 2026 यह परवीन शेख को दिया गया। तो पुरस्कार से इतना याद रखेंगे। अच्छा, पुरस्कार से एक पुरस्कार और याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कि इंग्लिश में यह नवतेज सरना को दिया गया और हिंदी में ममता कालिया को दिया गया, जो कि इनका एक है जीते जी इलाहाबाद, इनका एक कविता है। तो इस प्रकार से इतना रखिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखने की हैबिट आप जरूर डालिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा वीडियो तब तक आपको यह अपने आप अंदर ये परिवर्तन नहीं आएगा। और डेली देखिए वीडियो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सुबह में, आप इसे सुबह हो तो सुबह देखिए, दोपहर हो, रात हो, लेकिन सोने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए। अगर किसी कारणवश अगर आज नहीं देख पाते हैं तो कल देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कुछ होता है। अगर एक दिन कुछ करने के लिए डेली आपको करना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर सोचता है एक महीना में पूरा करंट अफेयर्स पढ़ जाए, पूरे दिन का, पूरे एक सप्ताह का या एक साल का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ जाए, तो वो संभव नहीं है। तो प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स देखने की हैबिट डालिए और पूरा देखने की हैबिट डालिए।
लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सर अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह जैनिक सिनर ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है डैनिक सिनर। इन्होंने अभी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच IMRF का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? यह न्यूयॉर्क में किया जाएगा। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बलिकास्तन 2026 युद्ध अभ्यास यह आयोजित किया जा रहा है? तो यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच, किसके बीच? अमेरिका और फिलीपींस के बीच यह बलिकास्तन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फिलीपींस, यह है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मनालिया। और फिलीपींस की करेंसी क्या हो जाएगा? फिलीपींसी पैसो। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? फेडरिडो आर मार्कोस Jr। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में यूरोपीय जनजातीय समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? यह कनाडा बन गया है। कौन बन गया है? कनाडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश यह कनाडा बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह असम के। कहाँ? असम के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह है रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास। इनका अभी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया और यह असम राज्य से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM कौन हो जाएगी? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। असम एक सींग गेंडे के लिए कौन पाया जाता है? यह असम पाया जाता है। और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। सबसे क्या कहते हैं? असम। चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसे? पश्चिम बंगाल को। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? यह असम ने किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में बनेगा। और विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव मेला कहाँ लगा है? असम में लगा है। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नीमेरी टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से भारत में अब तक टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। और 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व से एक चीज़ और याद रखेंगे से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। कब आया है? 1973 में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग एलिफेंट रिजर्व है और बट कोई एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट प्रोजेक्ट से याद रखें से एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? यह 1992 में आया है। कब आया है? 1992। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजा पाली लोकनृत्य है। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा अभी नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना, ओरोनोडोई 3.0 योजना और प्रेरणा योजना चलाई गई। अम्बुबाची मेला कहाँ है? यह असम में है। असम में अभी हाथी ऐप लॉन्च किया गया, एली इलांग महोत्सव मनाया गया, डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया और सुबेरी महोत्सव मनाया गया। कहाँ? असम में। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी पारंपरिक सुबोरी महोत्सव अभी रिकॉल करवाएं। सुबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन यह कहाँ? गुवाहाटी में हुआ।
बोहाग बिहू उत्सव कहाँ है? असम में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। असम ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। डोल जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह असम में। गितचक नकान नामक नई भूमिगत मछली यह कहाँ खोजी गई? असम में। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा DAMPE उपग्रह किस देश के द्वारा यह विकसित किया गया है? तो यह चीन के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या हो जाएगा? रेनविनवी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। याद रखेंगे भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और तंबाकू के उत्पादन में और स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह चीन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इतना याद रखेंगे चीन से। अभी एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम का अनावरण कौन किया है? चीन ने किया। और चीन के शैनज़ेन विश्वविद्यालय ने अप्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन की खोज की है। और विक्रम दुरास्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशियाई टीम या चैंपियनशिप हुई है। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पाथकाइंड क्या है? पाथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा? यह पिक्सल और सर्वम के द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी पाथकाइंड नामक भारत का एक पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट या पिक्सल और सर्वम भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? यह इंदौर में की जाएगी। कहाँ? इंदौर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि सभी जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी यह इंदौर शहर में आयोजित की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किसे अभी हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट जरूर आप अपने अंदर यह विकसित कीजिए। अगर लिख देते हैं तो वह हमेशा के लिए याद होता है। ठीक है, तो लिखने की हैबिट आप जोड़ डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं फिर बताऊँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF और PDF के साथ साथ इसका आपको MCQ भी मिल जाएगा, जिससे आप जब चाहे आप इसका MCQ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जब चाहे आप इसको टेस्ट लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए। और कल आपसे जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो यह रोहित जैन को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो जितना मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ और जितना को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो उतना आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।